मित्रों, भागवत पुराण की कथा में एक अद्भुत प्रसंग मिलता है। कालयवन नामक दुष्ट यवन राजा, जिसे ब्रह्मा से ऐसा वरदान मिला था कि उसे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता था। आइए जानते हैं कैसे भगवान कृष्ण ने उसका अंत किया। कालयवन अत्याचारी था। उसने अपने लाखों सैनिकों के साथ मथुरा पर आक्रमण किया। चारों ओर भय और आतंक फैल गया। लोग भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान श्री कृष्ण रण क्षेत्र में उतरे। उनका स्वरूप दिव्य था। पीतांबर धारण किए, हाथ में शंख और गदा। परंतु वे जानते थे कि कालयवन को शस्त्र से मारना असंभव है। कालयवन को ब्रह्मा से वरदान मिला था कि कोई शस्त्र उसे नष्ट नहीं कर सकता, और यदि वह किसी को स्पर्श कर दे तो वह तुरंत जलकर भस्म हो जाए। यही उसे अजेय बनाता था। जब युद्ध आरंभ हुआ, कृष्ण ने देखा कि सीधे युद्ध से विजय संभव नहीं। तब उन्होंने एक अनोखी योजना बनाई और रणभूमि छोड़कर भागते हुए दिखाई दिए। कालयवन ने उनका पीछा किया। कृष्ण कालयवन को एक अंधेरी गुफा तक ले गए। यह गुफा साधारण नहीं थी। यहाँ महान तपस्वी राजा मुचुकुंद योग निद्रा में सोए हुए थे। उन्हें वरदान था कि जो कोई उनकी नींद भंग करेगा वह भस्म हो जाएगा। कालयवन ने गुफा में सोए हुए मुचुकुंद को देखा और समझा कि यही कृष्ण हैं जो विश्राम कर रहे हैं। क्रोध में उसने उन्हें पैर से स्पर्श किया और तभी उसका अंत निश्चित हो गया। मुचुकुंद की नींद टूटी, उनकी आंखें खुली और उनकी दृष्टि में अग्नि की ज्वाला थी। जैसे ही उन्होंने कालयवन को देखा, उनकी दृष्टि से वह यवन दानव तुरंत जलकर भस्म हो गया। जब कालयवन भस्म हो गया, श्री कृष्ण मुचुकुंद के सामने प्रकट हुए। उन्होंने तपस्वी राजा को प्रणाम किया और कहा, राजन, आपने धर्म की रक्षा की। यह आपका ही तेज था जिसने अधर्म का नाश किया। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की रक्षा हेतु कभी कभी बुद्धि और नीति ही सबसे बड़ा अस्त्र होती है। भगवान श्री कृष्ण ने बिना हथियार उठाए ही दुष्ट कालयवन का अंत कराया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको और भी अद्भुत पौराणिक कथाएं सुनाते रहें।